अभी एक क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हर जितना भी हमने साधारण ब्याज के क्वेश्चन किया उस क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा डिफरेंट अगर क्वेश्चन होगा कोई तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे किस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। बच्चे तो बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूरा आता है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तमाम तरह का अर्थमेटिक आता है, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको करने में उनको घंटों समय लग जाता है और घंटों समय लग जाता है और उस क्वेश्चन को परिणाम नहीं हो पाता, क्योंकि हमें क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो हमें तकरीबन माइंड में रखना है कि हमको 40 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक, हाईएस्ट 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें, क्योंकि अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है ना कि हमें हर क्वेश्चन को करने में समय ना लगे। तो ये ज्यादा बात ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपए एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपए तथा 1% अधिक दर से 700 रुपए का निवेश किया। एक व्यक्ति है जिसने 500 रुपए का साधारण ब्याज पर निवेश किया और दूसरा 1% अधिक पर क्या निवेशों से 3 वर्षों में कुल मिलाकर 165 रुपए के रूप में प्राप्त हुए। जितना भी पैसा मिला है उन सब पैसा मिलाने के बाद जो परिणाम के रूप में उसकी जो ब्याज है कितना है, 165 रुपए प्राप्त हुए। तो बताइए उसने पहली बार कितने % दर पर दिया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, जो भी क्वेश्चन को करना है आप लोगों को, क्वेश्चन को 2 बार पढ़े 3 बार, अगर आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा या समझने में दिक्कत हुआ होगा, आप एक बार पढ़ेंगे तो और हम सॉल्व कराते रहेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 500 रुपए है, 500 रुपए है तथा 700 रुपए है। ठीक, रुपए ही ना। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 500 रुपए, जो 500 रुपए पर जो निवेश किया है रेट हमें मालूम नहीं है। ठीक, और कह रहा है कि उससे तथा 1% अधिक दर पर, जो मतलब 700 पर भी निवेश किया है वो भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा है कि 1% एक्स्ट्रा किया है इसके अपेक्षा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, लेकिन क्या क्या बोला है कि 7% 1% अधिक दिया है। 700 रुपये में 1% अधिक पर उसने क्या किया, निवेश किया है। यहाँ तक दिक्कत है? तो बताइए, यदि इन निवेशों से 3 वर्षों में उसे कुल मिलाकर 165 रुपए के रूप में प्राप्त होते हैं, तो अब हमको क्या करना है, हमें रेट मालूम ही नहीं है, ये रेट नहीं मालूम है, आर का वैल्यू में निकालना है कि 4% होगा कि 5% होगा कि 6% होगा कि 4.5% होगा। हमें तो आइडिया है नहीं, आर का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बोला ही है कि पहली दर बताइए, और आर का अगर पूछ दे कि इसका दूसरी दर क्या होगा तो वो भी निकल जाएगा, पहले तो निकल जाने दीजिए। अब देखिए, अब बोला है कि इसका भी रेट क्या, टाइमिंग क्या दिया है, 3 ईयर, इसका भी टाइमिंग क्या दिया है, 3 ईयर। अब इसको देखिए, अगर कोई पैसा होता तो इसमें भी 3 से मल्टीपल होता, इसमें भी अगर रेट दिया होता तो इसमें भी मल्टीपल होता, तो हमें तो आर का वैल्यू इसका भी नहीं मालूम है ना आर का वैल्यू इसका भी मालूम है। ठीक, तो हमें क्या मालूम है, 1 का मालूम है, तो हम इसको कर सकते हैं 3%। कोई धन साधारण ब्याज दर पर 1 वर्ष में 1% हो रहा है, 3 वर्ष में 3% हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए 700 का 3% निकाल लेते हैं, कितना होगा, 700 गुने 3/100, 2 जीरो से 17 के 21। ठीक, कितना होगा ब्याज के रूप में, 21। ये 21 रुपए कौन सा का है, इसका वाला सेम तो है नहीं, इसका भी आ रहा है इसका भी आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा 1% बढ़ा है उसका ब्याज के रूप में कितना मिला है, 21 रुपए। जो ब्याज के रूप में 1% बढ़ा है और 3 वर्ष में 3% हुआ है, तो उसी जो 3% का ब्याज कितना है, 21 रुपए। अब ओवरऑल कितना हमको दिया है ब्याज के रूप में, 165 रुपया। कितना दिया है, 165 रुपए। 165 रुपए में से 21 रुपए को अगर माइनस कर देते हैं कितना होगा, 4 4 1 144 रुपए। अब इसका और इसका मिलाकर कितना हुआ, 144 रुपए, जो एक्स्ट्रा था उसको हटाने के बाद। ठीक, अब क्या करना है, 500 रेशियो 700, और इसमें देखो 2 जीरो कट गया। ठीक, अब इसको जोड़ोगे कितना होगा, 5 7 12 गुने
जो 12 यूनिट निकला है 1 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कितना यूनिट निकलेगा? क्योंकि पूछा है ना 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कितना कितना यूनिट निकलेगा? आप कहेंगे 36। तो 36 बराबर कितना दे दिया है? या मान लेते हैं कि इसको 5% मानते हैं, इसको 7% मानते हैं, तो ओवरऑल कितना हुआ? 12%। 1 वर्ष का 12%, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 36%। इसको परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक, या यूनिट ही रहने दीजिए, सबसे बेहतर है कि यूनिट रहने दीजिए इसको। कितना होगा? यूनिट कितना हो जाएगा? 144। तो 1 यूनिट बराबर, अगर इसको कट करेंगे, कितने से कट करते हैं? 12 से। 12 का 12 24 बार 36। 12 से कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। फिर इसको 12 से करेंगे कितने बार में जाएगा? 12 बार में, ठीक। फिर इसको कट करेंगे 3 से, तो ये होगा 1 यूनिट बराबर 4%। समझ में आया? तो अगर पूछ दे कि हमारा प्रारंभिक जो दर था, जो पहले वाला दर था, कितना था, तो आप बोलेंगे 4% था। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ हो तो बताइए। इस क्वेश्चन को करने में यदि किसी को दिक्कत हुआ हो तो बताइए, क्योंकि आई होप कि इस क्वेश्चन को हम बताने में इजी से इजी मेथड बताए हैं। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होता है, पेपर कराता है, जो लॉन्ग कॉन्सेप्ट बताता है, लेकिन आप इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। 500 था या 500 था, एक्स्ट्रा 1% निकल रहा था, तो 1% का एक वर्ष में 1%, 3 वर्ष में 3%, रुपए के रूप में कितना आया? जो बढ़ा था ब्याज 21 रुपए। ओवरऑल कितना था? 165। 165 से 21 रुपए को हटाए, कितना हुआ? 144 रुपए। अब 144 क्या था हमारा? दोनों का, इसका और इसका ब्याज एक्स्ट्रा को छोड़कर। तो अब इसको हम रेशियो में ले लिए, 500 रेशियो 700 आया कितना? इसका 12 आएगा, 1 वर्ष में 12 यूनिट, तो 3 साल में 36 यूनिट। 36 यूनिट को अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 यूनिट बराबर 4%। देखिए यह बोल देंगे 4 रुपये आएगा, और इसको 4 रुपये बताएंगे तो 4 रुपये आएगा। और लेकिन कहा जाता है साधारण ब्याज में कि 1 वर्ष में दिया गया जो रेट होता है, दर होता है, वही हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम इसको रुपये भी बता सकते हैं, इसको हम ब्याज की दर भी बता सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत हुआ हो तो बताइए। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह कोई बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं, और आज का भी टॉपिक हमारा क्या है? बेहतर ही है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जिसमें साधारण ब्याज के हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिनमें से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दिए हैं, जो कि हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह जो क्रम चल रहा था, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने इस क्वेश्चन पाए हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन का क्या है, और इस क्वेश्चन का अर्थ क्या निकल रहा है, और किस आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व की जाएगी। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 2400 रुपए की धनराशि, 2400 रुपए की धनराशि, धनराशि शब्द आ गया तो मतलब कि मेरा खुद का पैसा, मतलब प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल हमको दिया है धनराशि, ठीक। 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। कहने का मतलब है कि 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। ये 3264 क्या है? हमारा अमाउंट है। ये 2400 क्या है? प्रिंसिपल है। 2400 रुपए 4 वर्षों में कितना हो जा रही है? 3264 रुपए, ठीक। अब कर हो जाती है, तद अनुसार ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए। यदि ब्याज, जो ब्याज है उसे मालूम नहीं है, लेकिन कर ब्याज में यदि 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि, जो ये धनराशि है, उतनी ही समय में कितना हो जाएगी? 4 ही वर्ष में कितना हो जाएगी? अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए, प्रिंसिपल दिया है इसमें और अमाउंट दिया है, ठीक। प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है, तो पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या है? 2400 रुपए की धनराशि। कितना है प्रिंसिपल? 2400 रुपए। 2400 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में? 4 वर्षों में, 4 ईयर में, ठीक। कितना हो जाती है? 3264 रुपए हो जाती है, ठीक। रेट हमें मालूम नहीं है, बोला कि साधारण ब्याज दर पर। अब दर जो हमको दिया है हमको मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है यदि
ब्याज 1% बढ़ जाता, यदि ब्याज दर 1% बढ़ जाता तो हमारा जो ये अमाउंट है ये अमाउंट कुछ अलग होता, क्योंकि जो हमारा रेट मान लीजिए R% है कि 2400 रुपये 4 वर्षों में इतना हो जाता है, और इस ब्याज दर पर आर हमें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि यदि ब्याज दर को 1% बढ़ा दी जाती तो हमारा इसी मूलधन पर, इसी रेट पर, इसी टाइम पर, और तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता, अमाउंट हमारा क्या होता। तो अब इसको सॉल्व करने के पहले क्या करते हैं, 1% एक्स्ट्रा बोला, 1% की वृद्धि पर। अब देखिए 2400 रुपये में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 4%। 24 चौका 2400 गुने 4% अपन 100, 2 जीरो कट जाएगा 96। कितना रुपया अधिक होगा, 96। तो इसमें हम क्या करना है, इसको इंक्लूड कर देना है। इसमें हम क्या करेंगे, 96 को इंक्लूड कर देंगे। 0 15 16 3 3, ये हमारा अमाउंट हो गया। जो क्वेश्चन कुछ ज्यादा था, क्वेश्चन कुछ डिफरेंस था, कुछ नहीं था, बस बोला है कि अगर हमको पूछा कि ये रेट निकालिए तो हमको समझ में आता है हाँ ये रेट निकालना था। बस बोला है कि जो 1% जो बढ़ा है, 1% जो बढ़ा है, तो अमाउंट जो ये 3264 रुपया है उससे इंक्रीज होता। अब कितना होता ये भी हमको मालूम नहीं था, तो हमने क्या किया कि 2400 रुपये का 4 वर्षों में 1% का ब्याज निकाल दिया। कितना आया, 96 रुपया। तो 1% का जो इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ रुपए में, 96 रुपया। अगर 96 इसमें इंक्लूड कर दिए तो कितना रहता है, 3360 रुपया। पहले कितना आता था, 3264 रुपया, अब कितना रहता है, 3360 रुपया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को देखिए, कोई समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाता है। कितना हो जा रहा है, 3264 हो जाता है। तदनुसार ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर देने पर, ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर, ब्याज दर तुमको मालूम था नहीं पहले, लेकिन हमने क्या बोला, यहां से हम पकड़ लिए कि 1% की वृद्धि करने पर, और उसके बाद परिणाम क्या आ रहा है। तो अगर 1% ना बढ़ा होता तो नॉर्मल यही चलता ना, ब्याज अमाउंट हमारा अमाउंट यही चलता ना, लेकिन 1% अगर इंप्रूव हुआ तो कितना बढ़ा, 96 रुपया। बस यही है। क्वेश्चन को देखिए, यदि आई होप कि आपको क्वेश्चन को समझ में ना आए तो यदि आप पुनः इस वीडियो को देखेंगे आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का सबसे बड़ी रूल्स क्या है, यदि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चन को एक बार पढ़ने में कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन का क्या रहा है, 2 बार पढ़े 3 बार पढ़े, आई होप कि आपको थोड़े थोड़े बारीकियां जो होंगी क्वेश्चन की समझ में आ जाएगी कि हमारा क्वेश्चन का क्या रहा है और किस मेथड द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरह बेहतर ढंग से। अब हम निकालना चाहते थे तो हम आर का भी वैल्यू निकाल सकते थे, फिर आर का वैल्यू निकालकर उसमें 1 प्लस इंक्रीज करते हैं, ठीक, मान लीजिए जितना भी होता है, फिर उसमें 1% इंक्रीज करते, इंक्रीज करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं है, आर का वैल्यू निकाले या ना निकाले कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अब पूछे कि 1% जो इंक्रीज हुआ है वो रुपए में कितना हुआ है, तो हम रुपए में निकाल दिया बस। 96 ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 600 रुपये होता है। एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों का ब्याज कितना होता है, 600 रुपये होता है। कितना होता है, 600 रुपये होता है, ठीक। यदि 5 वर्ष के बाद, यदि मूलधन 5 वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है, 3 गुनी हो जाती है। यदि मूलधन 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होंगे, ठीक। यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कार्य कीजिए, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चन को लेंदी बनाना नहीं है। अब कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये होता है। यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद तिगुनी हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, ठीक। सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि है, तो मान लीजिए धनराशि तो मालूम नहीं है कि है क्या, पी मान लेते हैं। कोई धनराशि है, क्या नाम है, पी मान लेते हैं, क्योंकि क्या ये वेरिएबल है, इसका तो मान वैल्यू कर मालूम ही नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, तो इसको पी मान लिए, ठीक। और कह रहा है कि 10 वर्षों में 10 ईयर्स में कितना, 10 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 600 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है,
600 रुपये हो जा रहा है। कोई धनराशि 10 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है, पहला कंडीशन के हिसाब से जो पहला लाइन दिया है। यहाँ तक क्लियर है कि एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये होता है। अब करें यदि मूलधन 5 वर्ष बाद, अब देखिए 5 वर्ष बाद, 5 ईयर बाद कितना हो जा रहा है, जो प्रिंसिपल हमारा 3 गुनी हो जा रहा है। तो मान लीजिए जो पी है इसको क्या मानेंगे, 3P मान लिए। जो पी है क्या हो गया, 3P हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब कह रहा है कि अब यहां से जो टाइमिंग होगा वो भी तो 5 ईयर होगा ना, 5 ईयर होगा। और कोई प्रिंसिपल 10 वर्ष में 600 रुपये हो जा रहा है। कह रहा है कि यदि इस जो रेट पर चल रहा था 5 वर्ष तक उसी रेट पर चला, लेकिन अब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल था अपने आप में 3 गुना हो गया। तो अब तो रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो अब कह रहा है कि जो 3P हो गया, तो अब बताइए कि 10वें वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कुल कितना पैसा मिलेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको क्या करते हैं, है कितना ब्याज, 600 रुपये, यहाँ पर लिखें 600। तो यदि ये नहीं बढ़ा होता तो 5 वर्ष में इसका ब्याज कितना होता, 300 रुपये होता। अगर ये नहीं बढ़ा होता, क्या ये नहीं बढ़ा होता, यदि प्रिंसिपल, यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना नहीं बढ़ा होता, तो यहाँ पर भी क्या होता, 300 रुपये होता, 500 का। यदि 10 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है, तो 5 वर्ष का 300 रुपये होता साधारण ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं। ठीक, 5 वर्ष में 300 रुपये होता, 5 वर्ष में 300 रुपये होता, अगर बढ़ाना होता तब। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है। अब कह रहा है, इतना तो क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जिसमें नहीं बढ़ा है तो 300 रुपये तो होगा। अब कह रहा 5 वर्ष बाद प्रिंसिपल अपने आप का 3 गुना हो जाता है। यदि प्रिंसिपल 3 गुना होगा तो रेट भी 3 गुना होगा। जब रेट 3 गुना होगा तो आपका जो ब्याज होगा वो भी 3 गुना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा ब्याज, 900 रुपये। ठीक, कोई धन 10 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है, होती है। यदि 5 वर्ष बाद, जो 5 वर्ष का जो टाइम था, जो टाइम पीरियड था, उसमें तो ब्याज भी सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, और टाइम तो 5 ईयर का दिया ही है, 300 रुपये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला कि यहाँ के बाद 5 वर्ष के बाद जो प्रिंसिपल बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, 3 गुना बढ़ जा रहा है, तो रेट भी बढ़ेगा, टाइम ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो अब कह रहा है कि यदि ना बढ़ा होता तो 300 रुपये था, बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, 3 गुना से इसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब पूछा जाएगा ओवरऑल टोटल SI बराबर, पहले कितना बढ़ा 5 वर्ष में, 5 ईयर में कितना बढ़ा, दूसरे सेकेंड टर्म में 5 ईयर में कितना बढ़ा, टोटल टाइम कितना दिया है, 10 ईयर। ठीक, ये दिया है ना, 10 ईयर दिया है ना। अब देखिए पहले 5 वर्ष जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें ब्याज कितना बढ़ा, 300 रुपये। फिर सेकेंड 5 ईयर जिसमें प्रिंसिपल अब खुद का 3 गुना हो गया, तो उसमें रेट क्या हुआ, 900 रुपये हो गया। तो ओवरऑल 10 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारा ब्याज, 1200 रुपये। तो अब पूछा जाए कि 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा, कुल ब्याज कितना होगा, 1200 रुपये होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, जितना क्वेश्चन देखने में लेंदी था या टफ दिख रहा था, क्या उतना टफ हमने सॉल्व किया तरीके से, जी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज होती है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको पढ़ेंगे तो खुद ही आपको एहसास होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह जिस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए एक इसी माध्यम से आपको सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत हुआ, जी नहीं, दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको यहाँ तक भी दिक्कत हो, क्योंकि इतना इजी से बता रहे हैं, एक क्वेश्चन को बताने में तकरीबन आपको 5-7 मिनट लग जा रहा है बताने में, यदि आपको फिर भी दिक्कत हो रहा हो तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पुनः देखिएगा। यदि आपको समझने में फिर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप चैट कर दीजिएगा कि मैसेज कर दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसके अंत में हम ये भी बात कर रहे हैं कि यदि आपको दिक्कत हुआ हो तो आप क्या क्या करिए, इस क्वेश्चन को बोलिए कि सर हमको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हमें भी खुशी होगा कि जो बच्चे हैं हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और ट्रस्ट करने के कर रहे हैं तभी हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हर एक सवाल को इम्पोर्टेंट होता है, ये भी सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट ही है। क्योंकि जितने भी हमने सिंपल इंटरेस्ट के सवाल किया कराया था तो हर क्वेश्चन अपने आप में बेहतर ही था। तो उसी तरह आगे बढ़ते हुए उस क्रम को, आज सवाल को हम देखते हैं कि सवाल को कैसे किया जाएगा। लिखा है इसमें कि कोई धनराशि है
तो कोई पैसा है, ठीक, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपये हो जा रहा है, ठीक, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपये हो जा रहा है, तो और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाती है, कि कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपये हो जा रही है और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज की दर तो मालूम है नहीं, हमें क्या क्या मालूम है, हमें क्या मालूम है, टाइम मालूम है, और हमें क्या मालूम है, अमाउंट मालूम है, बस यही चीज मालूम है हमको। इसके अलावा कुछ मालूम है हमें? जी नहीं, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। इसके बारे में हम बात करते हैं, देखिए हम इसको समझते हैं इस सवाल को कैसे किया जाएगा। तो इस सवाल को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, मतलब कि 2 ईयर में कितने हो जा रही है, बढ़कर 2800 रुपये, कितना हो जा रही है, 2800 रुपये। साथ साथ आप भी बोलिए, क्योंकि तभी मजा आएगा सवाल करने में। मैथ का सवाल अगर माइंड को एक्टिव रखना है तो साथ साथ आप भी रिपीट करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कोई धनराशि है 2 वर्षों में 2800 रुपये हो जा रहा है, और क्या बोला, 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3250 रुपये हो जा रहा है। 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3250 रुपये हो जा रहा है, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत? हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है पहले। अगर प्रिंसिपल निकल जाएगा तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो पहले देखिए इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग है, कितने ईयर का, तो आप कहेंगे 3 ईयर का, 3 ईयर का गैपिंग है। और इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग है, 450 रुपए, कितने का गैपिंग है, 450 रुपए का। तो कहने का मतलब 3 साल का, 3 ईयर्स इक्वल टू 450 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कोई धन है, क्या हो रहा है, 2 वर्षों में 2800 रुपये हो रहा है। ये 28 रुपये क्या है, हमारा अमाउंट है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रिंसिपल इंक्लूड है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल इंक्लूड है और एसआई इंक्लूड है, ठीक। तब जाकर ये 2800 रुपये होगा। तो हमको अगर ये हमारा अमाउंट जो प्रिंसिपल निकालना है, तो अगर ये हमारा अमाउंट में से अगर हम क्या करें, ब्याज को माइनस कर देंगे एसआई को, तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो उसी तरह हमको निकालना है। देखिए 2 वर्ष में 2800 हो जा रहा है, 5 वर्ष में 3250 रुपये हो जा रहा है। तो बताइए तो उसका प्रिंसिपल कितना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में कितना गैप था, 3 साल का। इन दोनों के बीच में कितना था, 450 रुपये का गैप है, ठीक। तो 3 वर्षों में 450 रुपये ब्याज के रूप में मिला। तो अब इसको हम 1 वर्ष का निकाल लें कि 1 ईयर, 1 ईयर में कितना होगा, अगर इसको करेंगे तो 150 रुपये। अगर आप देखिए 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, 150 रुपये, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा। तो आप 2 वर्ष में करने के लिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ईयर्स में, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 300 रुपये। अब देखिए कोई धन 2 वर्ष में 2800 रुपये हो जा रहा है, जो 2 वर्ष में 2800 रुपये हो जा रहा है, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ा, 300 रुपया। तो अब हम उसको प्रिंसिपल निकाल नहीं लेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट पूछा कितना है, 2800 रुपये, इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा पूछ रहा है, ठीक। एस आई हमको दे दिया है कितने का, 2 वर्षों का, कितना, 300 रुपये, ठीक। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो 2800 माइनस 300 अगर कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल रहा है, 2500 रुपये। कितना निकल रहा है, 2500 रुपये। अब पूछ दे किस ब्याज के दर से हमारा जो हो रहा था 2500 रुपये जो है, किस ब्याज की दर पर दिया गया था। अब स्पष्ट रूप से देखिए 2500 रुपये था, 2 वर्षों में 2800 रुपये हो जा रहा है, तो ब्याज के रूप में कितना बढ़ा था, 300 रुपये बढ़ा था। ब्याज प्रति ईयर पर ईयर कितना है, 150 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत? अब पूछा है कि ब्याज के दर, ये इंपॉर्टेंट है, ब्याज का दर बताइए। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं क्योंकि छोटे में कर किया जाए। अब इसमें क्या बोला कि ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कितने 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना होगा, 150 अपन प्रिंसिपल कितना है, 2500,
इंटू 100। ये कैसे हुआ, दिक्कत होगा। देखिए जो ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 150 रुपये। हमारा प्रिंसिपल टोटल कितना था, 2500 रुपये इंटू 100%। ठीक, 100। ठीक, अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 के पहाड़ में कितने बार में 150 कटेगा, 6 बार में। तो अगर पूछा जाए कि ब्याज का दर कितना है तो 6%। अगर पूछा जाए कि प्रिंसिपल कितना था तो 2500 रुपये। ये क्वेश्चन को देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन को समझ करने में या समझने में अगर दिक्कत हुआ हो तो यदि आप इस वीडियो को पुनः देखिएगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अन्यथा अन्यथा यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप जो वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में बोलेगा सर ये नंबर का जो क्वेश्चन था हमें समझ में नहीं आया। आई होप क्या बताइए, और उसको अगर हमको आप मैसेज करेंगे तो हमको खुशी होगा कि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने हम पर ट्रस्ट कर आप हमको मैसेज किए हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हम आपको इस क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश